हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शेख तौसीफ और स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से चैनल पर एक्टिव लर्निंग 24 पर। पुराने वीडियो में हम प्रश्नावली 2.1 और उसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होने वाला था उस पर बात कर चुके हैं। अब आगे हम और उसके ग्राफीय निरूपण पर भी हम बात कर चुके हैं। अब आगे हम प्रश्नावली 2.2 करने वाले हैं, तो उसके लिए हमें ये संबंध पता होना चाहिए शून्यक और गुणांकों के बीच। शून्यक भी हम बात कर चुके हैं, गुणांक भी हम बात कर चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा ओवरव्यू मैं यहाँ पर दे दूंगा। और बहुपद कितने प्रकार के होते हैं घात के आधार पर वो हम बात कर चुके हैं, तो संबंध भी उन्हीं के आधार पर हम बताएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध। सबसे पहले आ जाते हैं हम रैखिक बहुपद के लिए क्या संबंध होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले देखो रैखिक बहुपद का जो मानक रूप होता है वो क्या होता है, ये होता है ax प्लस बी होता है। ठीक है, तो ax प्लस बी, इसके लिए संबंध क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद के शून्य बराबरी से माइनस बी बाय ए। तो इसमें माइनस बी क्या है हमारा, जैसे ये मानक रूप है, कोई भी हमें समीकरण दिया रह सकता है, 3x धन 9 दे देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर इससे हम इसको कंपेयर करेंगे, मानक रूप से कंपेयर करेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर 3, है ना। x के साथ में जो वैल्यू है वो 3 होगी, और b की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 9। तो b है हमारा अचर पद, ठीक, और ये हो जाएगा हमारा x का गुणांक जो कि हमारा यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हम सीधे सीधे शून्य भी निकाल सकते हैं। शून्य का मतलब क्या होता है, जो कि समीकरण को शून्य कर दे। यहाँ पर शून्य क्या होना चाहिए, अब जैसे चलो मान लो, पहले सोचते हैं यहाँ पर 3x प्लस 9, ठीक ये लिखा है। अब यहाँ पर देखो x की जगह ऐसा क्या मान पुट करें कि ये 9 मतलब ये समीकरण जो है वो 0 हो जाए। तो क्या पुट करें, अगर हम ऐसे नॉर्मली सोचेंगे, सोचने पर हमें पता चलेगा कि यहाँ पर -3 पुट करना चाहिए, ताकि कैसा होगा ये, जैसे ये -3 हम पुट करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, -3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा, तो ये 3 किया -9, ये +9, ये हो गया 0। ठीक है, ये तो ये -3 जो हुआ ये इसका शून्य हुआ, इसको निकालते कैसे, ऐसे निकालते हैं। देखो यहाँ पर ये है शून्य ज्ञात करना, मतलब कि इसको शून्य के बराबर रख देना। तो 3x धन 9 बराबर 0 रख देते, क्योंकि शून्य ज्ञात कर रहे हो। ये 9 का पक्षांतर कर देंगे इस तरफ, तो ये 3x बराबर क्या हो जाएगा, 9 का इधर से पक्षांतर हुआ तो -9 हो गया। x बराबर ये गुना में है, ये चला जाएगा इसके बटे में, -9 बटे 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये -3, 3 एकम 3, 3 तिया 9। ये होता है शून्य। ठीक है, इस पर हम पहले बात कर चुके हैं, फिर भी मैंने यहाँ पर ओवरव्यू आपको दे दिया। और ये होता है इसके बीच में शून्यक और गुणांकों के बीच में संबंध। यहाँ से हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे इसका शून्य। देखो माइनस शून्य क्या होता है, -b बाय ए, तो -b क्या हो गया यहाँ पर 9 हो गया। चेक करते चलो, इसके बराबर आना चाहिए, -3 हमारा ये है ना, शून्य का मान -3 आया, तो इसका मान -b बटा ए के बराबर आना चाहिए। ठीक है, ये -3 बराबर -b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू यहाँ से हम देखेंगे तो 9 हो जाएगी, ये माइनस पहले से चल रहा है, ये लिख दिया हमने यहाँ पर 9, और a की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 3 हो जाएगी। देखो ये a है, x का गुणांक है ना, ये लिखा है x का गुणांक, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 3, तो यहाँ हमने लिख दिया 3, माइनस पहले से चल रहा है, -3 बराबर जैसे 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये तो ये ऐसा यहाँ पर आ जाएगा। तो इसके लिए संबंध हमारा ये हो जाएगा, तो इसको नोट कर लेना स्क्रीनशॉट, जैसा ठीक है आपको, इसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग द्विघात बहुपद के लिए क्या संबंध है। तो द्विघात बहुपद में ऐसा, यहाँ हम लोगों ने डायरेक्ट यहाँ पर शून्य निकाल दिया, क्योंकि एक ही शून्य होता है, जितनी x चर पद की घात रहेगी उतने शून्य किसके होंगे। यहाँ पर एक घात है, एक शून्य, लेकिन इसका मानक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पर x की घात है 2, मतलब कि शून्य कितने हो जाएंगे इसके 2। ठीक है, जहां पर a0 नहीं होना चाहिए, अगर a0 हो गया तो फिर ये रैखिक हो जाएगा, क्योंकि ये खत्म हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो अब देखो, अब यहाँ पे हम मान लेते हैं, ठीक है, ये हमने अल्फा और बीटा मान लिया है यहाँ पर, ऐसे ही 2 टर्म है मैथ्स में, अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक है। कुछ और भी मान ले सकते हैं, पर नॉर्मली बुक में यही लिखा है तो हम यही लेके चलते हैं। माना अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के 2 शून्यक है, 2 हो गए ना शून्यक, तो अल्फा और बीटा बनना पड़ेगा। ठीक है, 2 शून्यक मान लिए, तब अब इनमें संबंध क्या रहेगा, ये शून्यक है और ये है हमारे गुणांक, ये जो ये है ना, ये हमारे गुणांक है। शून्यक और गुणांकों के बीच में हम संबंध निकाल रहे हैं, तो शून्यकों का जो योग होगा, योग मतलब होता है जोड़ना, शून्य क्या है, ये है शून्यकों का योग, मतलब अल्फा धन बीटा बराबर हो जाएगा -b बाय ए, ये हमारे गुणांक है। तो -b यहाँ पर क्या है, ये है b, माइनस अलग से है, मान लो b बाय ए, ऐसा भी कर सकते हो इसको। ठीक है, तो -b बाय
ए, तो यहाँ पर बी क्या है हमारा, ये एक्स का गुणांक है, ठीक, एक्स का गुणांक, और ए क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये पहला संबंध हो जाएगा, और इसी में दूसरा संबंध क्या हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल। तो ये शून्य क्या है हमारे, अल्फा और बीटा, तो गुणनफल मतलब कि गुणा करना, अल्फा धन अल्फा इंटू बीटा हो गया बराबर से सी बाई ए। सी क्या है यहाँ पर हमारा, अचर पद है, अचर पद ये है, ठीक है। तो अब इसके शून्य कैसे निकालें, है ना? ये वैसे आप 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ते आ रहे हो, तो फिर भी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता देता हूँ इसके शून्य कैसे निकाले और ये इसके बराबर आता है कि नहीं आता। तो इसको आप लोग नोट कर लो, अगले पेज पे हम इसका उदाहरण लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, और फिर इसके उदाहरण से हम ये सारा कॉन्सेप्ट समझेंगे। त्रिघात वैसे आता नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा बता दूंगा, हो सकता है कभी ऑब्जेक्टिव में शायद आए, तो इसको नोट करिए। अब हम समझते हैं जो द्विघात बहुपद के लिए हम बात कर रहे थे, इसके शून्य और गुणांकों के बीच में संबंध समझते हैं एक एग्जाम्पल से। सारी चीजें जो मैं भी समझाऊंगा इसी पर बेस्ड होगी। पहले क्वेश्चन की 2 क्वेश्चन है, पहले में 6 है, दूसरे में 6 है, तो अभी पहले क्वेश्चन के लिए समझते हैं, दूसरा क्वेश्चन आएगा दूसरे क्वेश्चन के लिए समझते हैं। तो ये हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मन से बना कर ले लेंगे। ये हो गया एक्स की घात 2 धन 5x धन, यहाँ पर हम ले सकते हैं 6, ठीक है। हाँ, तो अब इसको हम इसके शून्य कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले हम इसके गुणनखंड निकालते हैं। तो इसके गुणनखंड कैसे निकालते हैं आप पढ़ चुके हो 8वीं क्लास में से, 8वीं में 9वीं में, तो फिर भी मैं यहाँ बता देता हूँ। इसको हम क्या, मिडिल वाली जो टर्म रहती है ये वाली, बीच के टर्म को 2 हिस्सों में तोड़ते हैं। कैसे तोड़ते हैं, ये जो है और ये जो है, यहाँ पर जैसे हम इसका मानक रूप क्या क्या बोलते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स का वर्ग बी एक्स प्लस सी। तो ए और सी इसके मल्टीप्लिकेशन में, मतलब कि ए और सी के मल्टीप्लिकेशन में और इसके जो है समेशन में, मतलब कि इसके गुणनफल के रूप में और इसके योगफल के रूप में जोड़ते हैं। हिंदी और इंग्लिश में दोनों टर्म आपको बताते हैं। एग्जाम्पल से करके देखते हैं, ऐसे में शायद समझ नहीं आ रहा होगा, फिर मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर कुछ नहीं है इसके सामने, मतलब क्या है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। ए और सी लिखा है, ए डॉट सी, यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं गुणनफल के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए m लिखते हैं और सम के लिए लिखते हैं यहाँ पर s लिख देते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या करना है हमको, ये 5 है, इसको ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पर 6 आए और जोड़ने पर 5 आए। तो सोचो ऐसी क्या संख्या हो सकती है, तो उसके लिए एक तरीका ये है कि गुणा करने पर 6 आना चाहिए, मतलब कि 6 के गुणनफल होंगे, तो 6 के गुणनफल कर लो यहाँ पर, तो 2 दिया 6 और 3 एकम 3। अब यहाँ पर तो 2 ही संख्या आई, तो ये तो काफी इजी हो गया। 2 और 3 गुणा करने पर आता है 6, तो जोड़ने पर आता है 5। आया समझ में, है ना। इन दोनों का गुणा करने पर 6 आ रहा है ना। अगर यहाँ पर कुछ और संख्या होती तो इन दोनों का गुणा करके कुछ और आंसर आ रहा होता, मान लो ऐसा कुछ 12 यदि आ रहा होता, तो फिर इसके हम गुणनखंड करते हैं, ठीक है। तो अभी हम मल्टीप्लिकेशन के लिए हमको 6 चाहिए था, समेशन के लिए हमको 5 चाहिए था, ठीक है। तो हमने ये किया, तो हमारे पास में 3 और 2 हमको ऐसी संख्या मिली जिसको जोड़ने पर हमें 5 मिल रहा है और गुणा करने पर क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। तो इसको लिख दो ऐसा, तो ये एक्स स्क्वायर यहाँ हल कर देते हैं। एक्स स्क्वायर जो है, एक्स की घात 2 जो है, यह ऐसी की ऐसी आ जाएगी। अब 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 और 2 लिख सकते हैं। तो x तो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पर लिख दो 3x धन 2x, जोड़ते हमको आते हैं 3x और 2x हो जाएगा 5x, या 6 का 6 जैसा का वैसा आ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हैं, अब यहाँ बेसिक से एकदम शुरुआत से बता रहा हूँ, पहला क्वेश्चन है, इसके बाद हम इतनी डिटेल में बात नहीं करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, मतलब कि x इंटू एक्स है, ठीक है, और यहाँ पर है 3x, मतलब कि यहाँ लिख देते हैं इसको 3 इंटू एक्स। अब यहाँ पर देखो कॉमन क्या है, तो कॉमन है यहाँ पर 1 और 1 एक्स कॉमन है, तो यहाँ पर x को ले लेंगे हम, यहाँ कॉमन, यहाँ कितना बच गया, 1x बच गया, 2x थे तो 1x बच गया, धन यहाँ कितना बच गया, 3 बच गया, ठीक है। अब यहाँ जो टर्म आती है सेम वो यहाँ पर लिख देते हैं, लिख नहीं देते, ये भी आती है, कैसे आती है बता देता हूँ। देखो ये वाला 2 हमारी टर्म हो गई, अब ये 2 करते हैं, तो ये हो जाएगी हमारी 2x, मतलब 2 गुना x, और ये हो जाएगा हमारा 6, या 6 गुना 1, या 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 लिख देते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर क्या कॉमन है, 2 कॉमन, क्या कॉमन है, 2 कॉमन, यहाँ पर 2 लिख दिया हमने, धन सामने चिन्ह कौन सा है, धन का, तो धन का 2 लिख दिया हमने। इसके बाद में हमारे पास में क्या बच गया, x बच गया, तो इसका x हमने लिख दिया, धन कितना बच गया, ये धन का चिन्ह लिखा हमने यहाँ पर, और फिर क्या बच गया हमारे पास में 3 बच गया, तो 3 लिख दिया हमने, ठीक है। तो एक बार हमको x धन 3 लिख देना है और एक बार फिर हमको x धन 2 लिख देना है। ये कैसे लिख देते हैं हम लोग, इसको कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, इन दोनों में से, और फिर ये x धन 2 लिखते हैं यहाँ पर, x धन 3 लिख देंगे यहाँ पर।
अब आते हैं हम लोग इसके शून्य पर। शून्य कैसे निकालते हैं? शून्य का मतलब पहले ही मैं बता चुका हूँ कि ऐसा मान जिस पर यह शून्य हो जाए। तो एक बार इसको 0 के बराबर रख देंगे, एक बार इसको 0 के बराबर रख देंगे। तो शून्य के लिए क्या करें, शून्य भी बोलते हैं इसको, या फिर मूल कहते हैं, मूल भी बोल सकते हैं उसको। तो समीकरण के या बहुपद के शून्य या शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए क्या कर देंगे हम, इसका दो पार्टीशन ऐसे कर दो, x धन 3 बराबर 0 कर देंगे और x धन 2 बराबर एक बार 0 कर देंगे, एक बार। तो इसको 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -3, ये +3 का पक्षांतर करेंगे तो -3 हो जाएगा, और x धन 2 का क्या हो जाएगा, x बराबर -2 हो जाएगा। ये हमारे पास में इसके दो शून्य कर देंगे। अब चलो ठीक है, संबंध भी अब हम देख लेते हैं, संबंध सही है या गलत है, कैसा है। तो अब हम इसके संबंध को यहाँ पर कर देते हैं आगे। अब आगे देखो, संबंध क्या आ रहे थे हमारे, शून्यकों का योग, है ना, शून्यकों का योग, अल्फा धन बीटा बराबर -b/a। इसको नाम दे देते हैं हम अल्फा और इसको नाम दे देते हैं बीटा। तो अल्फा बराबर -3, बीटा बराबर -2, ठीक है, दो शून्य के तो ऐसा मान लेते हैं, है ना। और यहाँ पर हम क्वेश्चन की शुरुआत में जब यदि हमको शून्य को में संबंध, शून्य को गुणांक में संबंध निकालने के लिए आएगा, तो स्टार्टिंग में लिख दो यहाँ पर कि यहाँ या प्रश्न में या प्रश्नानुसार a बराबर 1, b बराबर 5 और c बराबर 6 है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे लिख दो। तो अब अल्फा और बीटा, तो अल्फा क्या आ गया हमारा -3 आ गया, बीटा क्या आ गया हमारा -2 आ गया। तो यहाँ पर लिख दो -3 धन -2, ये माइनस, और b क्या है हमारा, यहाँ देखो 5 है, और a क्या है हमारा यहाँ पर 1 है, ये माइनस है सामने। तो ये -3 -2 बराबर -5, ये -5 बराबर -5। तो ये हो गया LHS बराबर RHS। मतलब ये वाला तो संबंध सही है और हमारे गुणनफल भी सही आया है, ठीक है। दूसरा क्या होता है हमारा, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल मतलब कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाता है, ये c/a। अब c क्या है हमारा, यहाँ अचर पद होता है, तो c है हमारा 6। और देखो ये क्या होता है, अल्फा और बीटा क्या दिए, -3 और -2, यहाँ -3 गुना -2, c/a। c क्या है हमारा 6 है, और बटे में a क्या है हमारा 1 है, ठीक है। तो ये 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस, तो 6 बराबर 6, बटे में 1 लिखो नहीं लिखो ऐसा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो इससे क्या प्रूव हो रहा है कि जो रिलेशन है, जो ये संबंध है, ये हमारा सही है, और हमारे जो मूल या फिर शून्य जो आए हैं ये बिल्कुल सही है। तो एक एग्जाम्पल पर मतलब हमने बहुत टाइम यहाँ पर इन्वेस्ट किया है, तो आगे के क्वेश्चन पर हम इतना टाइम ज़्यादा नहीं इन्वेस्ट करेंगे, सीधे सीधे करेंगे, बट समझ में आपको पूरा आ जाएगा, क्योंकि आप 8वीं 9वीं में पढ़ चुके हो, 10वीं में फिर से पढ़ रहे हो, तो आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट करना है नोट कर सकते हो। तो अब हम यहाँ एक बार त्रिघात के लिए भी संबंध पढ़ लेते हैं शून्य और गुणांकों के बीच में, हालांकि ये नॉट इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट नहीं है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट फिर भी थोड़ा जनरल नॉलेज होना चाहिए। ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये आगे बहुत काम में आती है। और जो द्विघात जो है आपका, उसी से आपका पूरा सेकंड चैप्टर मैक्सिमम क्वेश्चन उसी से आने वाले हैं, मतलब उसी से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अगर आपको वो आता है तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा, और ये तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें क्या रहेगा, इस x की घात 3 है, तो इसके 3 शून्य हो जाएंगे, अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। शून्यकों के बीच संबंध में क्या हो जाएगा यहाँ पर शून्यकों के बीच संबंध हो जाएगा हमारा, पहले तीनों का योग हो जाएगा, फिर दो दो के मल्टीप्लिकेशन में योग हो जाएगा, फिर ये टोटल मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर की -b/a। माइनस बी क्या है हमारा यहाँ पर, मतलब माइनस तो अलग से, b/a क्या है, b है हमारा x² का गुणांक, a है हमारा x³ का गुणांक, मतलब कि इसके गुणे में जो है, इसके गुणे में जो है, ठीक है। फिर ये वाला जो सम है हमारा, ये क्या हो जाएगा c/a। यहाँ पर c क्या है हमारा, x का गुणांक,
बटे में आ जाएगा एक्स क्यूब, मतलब एक्स की घात 3 का गुणा, ठीक है। अल्फा बीटा गामा मतलब तीनों का मल्टीप्लिकेशन, इसके बराबर क्या हो जाएगा माइनस डी बाई ए, माइनस डी हमारा अचर पर और ए है हमारा एक्स क्यूब का गुणा। तो अब इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी प्रश्नावली 2.1, तो इसको नोट कर लो आप लोग। अब हम आ जाते हैं हमारे प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न 1 पर। इसमें क्या है, ये हमें समीकरण दिए हैं, तो इसके हमें शून्य ज्ञात करना है और शून्य को एवं गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करना है। मतलब कि शून्य और जो वो हमारा बी बाई ए जो संबंध है ना, इसको हमको देखना है कि ये सही हमारे शून्य आए हैं नहीं आए हैं, हमारा संबंध सही है नहीं है क्या है। तो ये इसके लिए हम क्या आ जाएंगे, सबसे पहले करेंगे यहाँ पर हल लिखेंगे। तो मैंने कहा था मिडिल जो टर्म रहेगी, अभी जो मेथड पढ़ रहे हैं हम लोग, ये बीच की जो टर्म है इसको हम तोड़ेंगे कैसे, ऐसे करेंगे कि जोड़ने पर आए -2 और गुणा करने पर आए यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1 गुणा करने पर आए 8, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन करने पर हमको 8 मिलना चाहिए और जोड़ने पर हमको मिलना चाहिए -4। ये -8 और ये -4 हमको मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले ऐसा कर लो कि 8 के निकाल लो गुणनखंड, तो ये हो जाएगा 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब तीन संख्या को हम ऐसे तीन संख्या के रूप में नहीं लिख सकते, दो टर्म में हमको लिखना है। तो कैसे करेंगे इसको, अब कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही होगा, या तो इन दोनों कर दो या इन दोनों कर दो या इन दोनों को कर दो, किसी को भी कर दो तो 4 ही होगा। तो मतलब कि संख्या हो जाएगी हमारी 4 और 2, 4 दूनी हो जाएगा 8 और 4 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 6 आता है, और हमको वैसे भी -8 चाहिए। तो -8 कैसे आएगा, -8 ऐसे आएगा, या तो इसमें या फिर इसमें दोनों में से किसी एक में माइनस लग जाएगा तो -8 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में से किसी में एक में माइनस लगा दिया तो -8 हो गया। अब देखो कि माइनस किस में लगाना है, ये डिसाइड करेगा ये वाला। इसके सामने यदि प्लस है तो बड़ी संख्या पे प्लस का साइन आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हम यदि किसी भी संख्या को जोड़ रहे हैं, मान लो 5/3 कर रहे हैं, तो साइन जो चिन्ह जो लगता है वो बड़ी संख्या का लगता है। अगर यहीं पर माइनस रहता तो हम क्या लिखते थे, यहाँ पर -2 लिखते, क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस का चिन्ह है। तो इसी प्रकार हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4 और 2 हमारे पास में 2 नंबर मिल गए। अब हमको इसको ऐसे जोड़ना है कि -2 हमारा आना चाहिए, तो बड़ी संख्या में लग जाएगा माइनस का चिन्ह और इसमें लग जाएगा प्लस का चिन्ह। तो -4 - 2 करेंगे तो हमारा हो जाएगा -2, ऋण का 2 आ जाएगा। तो ऐसे ही हमारा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास में 4 और 2 आ गए हमारे नंबर। इसको लिख दो यहाँ पर x का वर्ग -4x प्लस 2x और ये -8 जैसा का वैसा, ठीक है। अब इसमें से ले लेंगे x को कॉमन, तो ये x आ जाएगा कॉमन, यहाँ बचा x, यहाँ पे बच गया -4। इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 2 कॉमन, x बचा, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो ये बच गया -4। इसको ऐसा का ऐसा यहाँ पर लिख दो, इसको ऐसा यहाँ पर ये लिख दो x और 2। अब शून्य को के लिए यहाँ पर लिख सकते हैं बहुपद के शून्य को के लिए या फिर समीकरण के शून्य को के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक बार इसको इसके बराबर 0 कर देते हैं, एक बार इसके बराबर 0। यहाँ पर x - 4 बराबर 0 कर देंगे तो ये x बराबर 4 आ जाएगा, ये हमारा एक शून्य का आ गया। और एक बार क्या कर देंगे, x + 2 बराबर 0 कर देंगे तो ये आ जाएगा x बराबर -2, हमारा दूसरा शून्य का आ गया। इसी को हम अल्फा बोल देते हैं और इसी को हम बीटा बोल देते हैं। अब यहाँ पर लिख देंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच में हम क्या करेंगे, मैंने शॉर्ट में लिखा सत्यता की जांच, आप लोग भी यहाँ ये लिखना शून्य एवं गुणांकों की भी सत्यता की जांच, ठीक है। ऐसा लंबा सा लिख देना। उसके बाद में यहाँ लिखो शून्यकों का योग, ऐसे करते हैं यहाँ पर एक काम करते हैं, शून्यकों का योग। अल्फा धन बीटा बराबर क्या हो जाता है, -b/a। तो पुट करो अल्फा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू हमारे पास में 4 आई है, बीटा की वैल्यू क्या आई है, -2 आया है हमारा, माइनस बीटा की बी की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ, हाँ यहाँ मैं लिखना भूल गया, यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर लिख दो सबसे पहले a बराबर 1, b बराबर c बराबर -8 आ जाएगा, -8 आ जाएगा,
ठीक है, तो यहाँ से देखकर लिख सकते हैं हम लोग। बी की वैल्यू क्या है, माइनस का 2 और एक माइनस पहले से ही लगा है यहाँ पर, ठीक है, माइनस का 2 और एक माइनस पहले से है। और ए की वैल्यू क्या है हमारी, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 4 धन माइनस का 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या में ये 2 है, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा 2। तो LHS बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ पर RHS। अब दूसरा संबंध क्या होता है हमारा, आप लोग इसके नीचे करना, अब मुझे यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन भी करना है। तो शून्यकों का गुणनफल होता है ना, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाता है, सी के बटे में ए हो जाता है। तो अल्फा क्या है हमारा, अल्फा क्या है हमारा 4 है, गुणा बीटा क्या है हमारा माइनस का 2 है, सी क्या है हमारा माइनस का 8 है, इसको 9 लिख लेना, ए है माइनस का 8 है, और ए है हमारा 1, तो ये हो जाएगा माइनस 8 बराबर ये भी हो जाएगा माइनस का 8, एक माइनस पहले से ऊपर का 8, ये LHS बराबर RHS ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग, इसको करेंगे यहाँ पर हल, ठीक है। अब यही है, अब देखो मैंने जैसे यहाँ पर हमारे पास में एक आते जा रहा था, तो ये जैसे कि वैसे ये टर्म आ जा रही थी, ये 8 के हमको गुणनखंड करने हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ देखो, ए और सी के टर्म में तोड़ना है हमको, तो मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास में क्या आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास में ए डॉट सी आना चाहिए। ए क्या है हमारा, सबसे पहले यहाँ पर लिख लो, यहाँ ए बराबर हमारा 4 है, बी बराबर -4 है, और सी बराबर है हमारा 1, ठीक है। तो ए और सी के गुणनफल के रूप में हमारे पास में मल्टीप्लिकेशन वाला टर्म आना चाहिए। तो कितना हो जाएगा, ए ये है और सी ये है, तो 4 एकम 4, और समेशन सम करने पर हमें क्या मिलना चाहिए, माइनस का 4 मिलना चाहिए। तो अब देखो क्या हो जाएगा, ये वाला 4 है, मल्टीप्लिकेशन वाले टर्म को तोड़ लो, तो ये 4 है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है। तो मतलब कि नंबर क्या हो गए, 2 और 2 हो गए, है ना। 2 और 2 को जोड़ते हैं तो 4 आता है, और 2 और 2 का गुणा करते हैं तो भी 4 हमको मिलता है। लेकिन अब बात यह है कि माइनस का 4 आना चाहिए, ये एस है, यहाँ पर मैं लिखना भूल गया, ठीक है, हाँ। तो माइनस का 4 आना चाहिए, तो माइनस का 4 कैसे आएगा, जब माइनस दोनों माइनस के हो, क्योंकि माइनस माइनस जो हो जाएगा -2 और -2 क्या हो जाता है, माइनस का 4 हो जाता है, तो ऐसे ही टूटेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 4s का वर्ग माइनस 2s माइनस का 2s। ये s और x ऐसा ये कुछ अलग नहीं है, ये बस x की जगह पे हमको s रख के दे दिया, इससे कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है। ये हो जाएगा प्लस का 1 जैसा का वैसा। इसमें से s ले लेंगे हम लोग कॉमन, तो यहाँ पर s ले लेंगे और 2s कॉमन ले लेंगे एक्चुअल में, क्योंकि ये 4 है यहाँ पर, ये 2 है, तो 4 को हम 2 गुना 2 लिख सकते हैं, तो 2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा 2s माइनस 1, और यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ देखो, अब यहाँ बताता हूँ, ये है -2 गुना s, और ये है यहाँ पर 1। अब इनमें कॉमन क्या है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 है मान लो, तो ये 1 कॉमन आ गया, ठीक है। यहाँ पर हमने -1 ले लिया कॉमन, अब यहाँ पर आ जाएगा 2s प्लस 1, यहाँ पे प्लस का 1 कॉमन आएगा, नहीं यहाँ -1 कॉमन आएगा, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस, क्योंकि हम -1 कॉमन लेंगे, ये जो साइन है ये जैसा का वैसा यहाँ पर लग जाएगा, ये 1 और ये 2s माइनस 1 जैसा का वैसा बच जाएगा, ठीक है। इसको पैक कर दिया हमने यहाँ पे। अब इसको लिख दो, 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 सेम के सेम आ गए, तो है ना। तो अब क्या कर रहे थे हम लोग, शून्यकों के लिए या शून्य या मूल के लिए, बहुपद के शून्यकों के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक बार इसको और एक बार इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं, तो 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर -1 का हो जाएगा ये +1, ये हाफ है, मतलब सॉरी 2 है, तो s बराबर से हो जाएगा 1/2, और सेम इसके लिए भी हो जाएगा,
2s माइनस 1 बराबर 0, 2s बराबर 1, s बराबर 1/2। तो इससे क्या पता चल रहा है कि दोनों जो हमारे शून्यक है वो सेम मतलब बराबर आ रहा है कि नहीं? तो बराबर आ रहे हैं। सत्यता की जांच भी यहाँ पर हम कर ही लेते हैं, तो सत्यता की जांच लिख दो यहाँ पर, शून्यक तथा कहाँ है, शून्यकों तथा गुणांकों की भी सत्यता की जांच, सत्यता की जांच लिखिए हमने। अब यहाँ में ये इतना लंबा नहीं लिख रहा हूँ, मैं शॉर्ट में अल्फा प्लस बीटा लिख दूंगा, ठीक है ना। एग्जाम में आएगा तो इतना लिख, इससे ज़्यादा लिख देना, शून्यकों का योग बराबर जैसा कुछ भी आ जाए मन में लिख दिया करो, ठीक है। अब मन से मतलब कि मैथ की टर्म होनी चाहिए, तो फर्स्ट चैप्टर का उठाकर सेकंड में मत लिख देना। हाँ, क्या कर रहे हैं हम लोग, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा धन बीटा बराबर इसे क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है। अल्फा क्या आ गया है हमारा 1/2, प्लस बीटा भी आ गया है 1/2। अब बी और ए क्या है हमारे, यहाँ माइनस हमने पहले से लगा दिया, बी और ए पर ध्यान दो, बी है हमारा -4, -4 लिख दिया, ए है हमारा 4, ये 4 लिख दिया। तो 1/2 धन 1/2 ये हो जाता है हमारा 1, क्योंकि आधार दोनों का समान है, तो ऊपर की जो संख्याएं हैं ऐसी की ऐसी जुड़ जाएंगी, तो 2/2 हो जाएगा और कटकर 1 हो जाएगा, और यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 1 का 1 आ जाएगा, LHS बराबर RHS हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग। अब दूसरा वाला संबंध क्या था, अल्फा गुना बीटा बराबर, मतलब या अल्फा डॉट बीटा बराबर C/A था, ये याद रखना पड़ेगा। हाँ, तो अल्फा क्या है हमारा 1/2 और बीटा भी हमारा 1/2, तो 1/2 गुना 1/2 बराबर C क्या है हमारा 1 है, और A क्या है हमारा 4 है। तो अब देखो इसका गुणा करेंगे तो ये भी 1/4 हो जाएगा, और ये 1/4 हो जाएगा। यहाँ पे भी LHS बराबर इससे हो गया RHS। तो ऐसे यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। अगेन शुरू करें हमारा तीसरा प्रश्न। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, जो दिया है 6x का वर्ग -3 - 7x। ये आगे धीरे धीरे अरेंज करना है। तो लिखो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास में वर्ग वाला दिया, ठीक है, वर्ग वाला बताया, उसके बाद हमारा x वाला बताया, इसमें उसके बाद हमारा जैसे लिखो सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद में इसको देखो यहाँ पर लिखो, यहाँ a बराबर 6, b बराबर -7, c बराबर -3 है। अब हम ये जो बीच वाली जो टर्म है, बीच वाला पद है, इसको ऐसे करेंगे कि गुणा करने में हमारे पास कितना आ जाए, 3 पे सोचेंगे 3 आ जाए, नहीं a और c के गुणा करके हमको 6 दिया 18 और -7 -18 आ जाए, ठीक है। और जोड़ने में क्या है हमारे पास -7 आ जाए, ठीक है। अब देखो यहाँ इसके गुणा में 18 जो निकला है उसका गुणा, तो 2 × 18 3 3 9 और 3 3 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 क्या हो सकती है, तो टोटल ऐसे भी सोच सकते हैं 3 × 6 × 3 6 × 3 6 दिया 18 हमारे पास आ जाएगा, लेकिन 6 और 3 को जोड़ने के बाद 9 हो जाएगा, नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं, 9 हो गया 3 3 9 9 9 हो गया 18, ये हो गया हमारे पास 18 और 9 और 2 जोड़ के हमारे पास 11 आता है, और यहाँ पर -7 मतलब माइनस का खेल कुछ यहाँ पर है, ये हो जाएगा -7 हमारे पास, ये हो जाएगा -18, यहाँ पे -18 चाहिए, तो -9 धन 2 करेंगे हमारे पास ये हो जाएगा -7, ठीक है। बहुत ही इसको ऐसे लिख देंगे यहाँ पर x का वर्ग -9x धन 2x माइनस ये हो जाएगा, इसमें x लेंगे यहाँ पर 6 यहाँ पर 9 6 और 9 हमारे क्या आता है, ठीक है। 6 लिख सकते हैं 3 × 2 9 लिख सकते हैं 3 × 3 3 हमारे पास कौन आ रहा है, x को आ जाएगा, 3x यहाँ पर कॉमन x -3 यहाँ पर बच गया, प्लस 3x कॉमन आ रहा है हमारे पास, 2x -3 हो गया, तो यहाँ पर क्या जाएगा, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं, एक यहाँ जाएगा और 2x -3 जैसा का वैसा, तो 2x -3 हो गया, 3x धन 1 ये हो गया। शून्य को लिए ऊपर के शून्य को लिए करते हैं, शून्य के लिए हम करते हैं एक बार इसको जोड़ा, तो 2x -3 बराबर 0 और यहाँ पर करते हैं 3x धन 1 बराबर 0, क्या हो जाएगा 2x बराबर 3 का ऑप्शन करेंगे माइनस हो जाएगा, x बराबर 3 गुणा में 2 बटे जाएगा 3 बटा 2 हो जाएगा, ठीक है। इसको कोई करना नहीं चाहिए, 3x धन में 1 माइनस हो जाएगा, ये में चला जाएगा इसके बटे -1 बटा 3, ये हमारा शून्य, ये हमारा अल्फा, ये हमारा बीटा, सत्य की जांच कर लेते हैं। मैं मान लीजिए शून्य का मान लीजिए सत्य की जांच करने की जांच डायरेक्ट शून्य सत्य की जांच लेकिन यहाँ पर जरूर शून्य को का योग शून्य को का मैं इतना लिख रहा हूँ समझ लीजिए, अल्फा धन बीटा क्या होता है -बीटा होता है, ठीक है। ये है नॉर्मल अल्फा क्या हमारे पास 3 बटा 2, बीटा क्या हमारे पास -1 बटा 3, ठीक है। ये माइनस का बीटा हमारे पास -7 है और ये क्या हमारे पास ये क्या हमारे पास 6 है, ठीक है। तो इसको जोड़ देते हैं, घटा देते हैं 3 बटा 2 -3 6 हो जाएगा, 2 दिया 6 और 3 दिया जाएगा 9 माइनस हो जाएगा 2 बराबर से ये माइनस प्लस 7 बटा 6 हो जाएगा, 9 में 2 7 बटा 6 ये हो गया 7 बटे 6, ठीक है। अब दूसरा हमारे पास संबंध क्या है यहाँ पर अल्फा डॉट बीटा बराबर c के बटे में ये था c के बटे में अल्फा क्या है हमारे पास 3 बटा 2 है, देखो 3 बटा 2 बीटा क्या है हमारे -1 बटा 3 c क्या हमारे पास c यहाँ पर हमारे पास -3 है बटे में क्या हमारे पास 6। अब देखो ये 3 से 3 कर गया तो ये हो जाएगा -1 बटे 2 यहाँ पर, ये 3 का 3 नीचे माइनस 3 का 3 नीचे यहाँ पर ये हो गया LHS बराबर RHS हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब हमारे चौथा क्वेश्चन ये थोड़ा सा देखने लग सकता है कि ठीक है, अब देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, तो अब हमारे पास में जो है ये है लिख देते हैं यहाँ पर यहाँ a बराबर क्या है हमारे पास 4 है, b बराबर क्या है हमारे पास 8 है, c बराबर क्या है, c बराबर दिया नहीं मतलब 0 है, ठीक है। तो देखो यार अब क्या हुआ यहाँ पर, अब हम टोटल किस टर्म को इस टर्म को 8 को हम ऐसे गुणा करने में हमारे पास 0 आ जाए, ठीक है, क्योंकि a और c का मतलब 0 है, ठीक है। और जोड़ने में हमारे पास आ जाएगा 8 आ जाए, कैसे होगा इसको ऐसे नहीं करते, इसको जोड़ने का नहीं कर सकते, जोड़ेंगे जल्दी जोड़ बताओ, इसलिए 40 मिल गया और 4 की हाथ दी ना 8 हो गया। तो अभी मैं इसको करूंगा कि जोड़ने का मेरे पास 8 आना चाहिए, गुणा करने का मेरे पास 0 0 के लिए गुणा करना है 0 से, तो सही 0 से गुणा किया 8 0 0 आ गया 8 0 किया मेरे पास 8 किया मेरे पास, ऐसे नहीं करते इसको करते ऐसे सेलिब्रेट जैसे मैं आपको लिख 4 की पावर 8 लिख दिया। अब यहां से इसमें डायरेक्ट कॉमन लेंगे, ठीक डायरेक्ट कॉमन लेंगे, क्या होना है यहाँ पर ये 8 है और 4 गुना u गुना u में 8 लिख सकते हैं हम 4 गुना 2 लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 4 लिख सकते हैं, इसको गुना लिख सकते हैं, ये 4 गुना 2 गुना u गुना u 4
इसको ऐसे बनाते हैं 4 है यू है, यहाँ पर क्या होगा 4 और यू होगा, यहाँ पर हम 4 यू को लेंगे फॉर्म बचा क्या, यहाँ पर यू बच गया, यहाँ पर क्या बच गया 2 बच गया, तो यहाँ पर 1 था, ये 2 बच गया, यू है 4 नहीं, यू माइनस 2 बच गया, तो अब यहाँ पर 2 हमारे ठीक, अब शून्य के लिए हम क्या करते हैं, शून्य को लिए करते हैं अब इसके अलावा 4 को चाहिए तो 2 नंबर ले शून्य के लिए 0 करेंगे, 4 इंटू यू बराबर कितना 0, 4 ऑप्शन का करेंगे 0 बराबर जाएगा 0 0 बराबर 0 अब दूसरा क्या हमारा यू माइनस 2 बराबर 0, यू बराबर कितना 2 ऑप्शन 2 ऑप्शन करेंगे 2 हो जाएगा, यू बराबर 2 आ गया, यू बराबर हमारे पास 0 आ गया 2 आ गया, अब करेंगे सत्य की जांच, ठीक है सत्य की जांच यहाँ पर करेंगे, सत्य की जांच में हमारे पास अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी बटा ए होता है, अल्फा क्या हमारे पास 0 आ गया, बीटा क्या हमारे पास 2 आ गया बराबर माइनस बी क्या हमारे पास यहाँ पर 8 है और ए क्या हमारे पास यहाँ पर 4 है, 8 है और 4 है, तो ये माइनस आ रहा है इसको बराबर हमारे पास और यहाँ पर आएगा यहाँ पर आएगा यहाँ पर आएगा यहाँ पर माइनस आएगा यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है ये माइनस हो जाएगा, ये जाएगा माइनस का 2 4 नहीं, ठीक है क्वेश्चन ऐसे पता चल जाता है सही है कि नहीं है, सत्य की जांच ये ऐसे पता चलेगा, ठीक है अब दूसरा क्या था हमारे यहाँ पर अल्फा डॉट बीटा बराबर सी बटा ए, अल्फा क्या हमारे यहाँ पर अल्फा हमारा 0, अल्फा क्या हमारा 0 और बीटा क्या हमारे यहाँ पर बीटा हमारा माइनस 2 माइनस इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सी क्या हमारा सी हमारा 0 ए क्या हमारा 4 0 बटा 4 0 और माइनस 2 0 0 0 0 ये ऐसे बराबर 0, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हुआ, लास्ट क्वेश्चन से करेंगे इसको करेक्ट छोड़ देंगे। अब आ जाते हैं हम लोग हमारे पांचवें और छठवें प्रश्न पर। ये तो ठीक ठाक काफ़ी इजी क्वेश्चन है वैसे अगर देखा जाए इसको, तो देखो ये कैसे हल होगा, यहाँ पर भी लिख ही लेते सबसे पहले, यहाँ a बराबर 1 है और b बराबर 0 है और c बराबर क्या है हमारा माइनस का 15 है, क्योंकि यहाँ पर b वाली टर्म है ही नहीं, b वाली टर्म क्या होती है हमारी x का गुणांक होती है, तो x का गुणांक यहाँ पर है ही नहीं, x या फिर जैसे t स्क्वायर है तो t का गुणांक होगी यहाँ पर, तो वो है ही नहीं यहाँ पर। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, कॉमन ले लिया था, यहाँ पर कुछ कॉमन लेने के लिए है ही नहीं, ये हमारा सीधा समीकरण हमारे पास में टी स्क्वायर माइनस का हो जाएगा यहाँ पर 15, ठीक है यहाँ पर सीधे लिख दो, शून्य को के लिए हम क्या करेंगे, इसको ही 0 के बराबर पुट कर देंगे सीधे, तो टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर हो गया 0, टी का वर्ग बराबर हो गया 15, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वैसे पढ़ चुके हो पर फिर भी रिवाइज करा देता हूँ एक कॉन्सेप्ट। अब जैसे ये वर्ग है, यहाँ पर इस वर्ग को हटाते हैं हम लोग तो ये हो जाता है टी हमारा, और यहाँ लग जाती है हमारी करनी, ये हो जाएगा करनी में 15 हो जाएगा। अब 15 यदि हो गया ये, तो ये हो जाता है हमारा प्लस माइनस, मतलब प्लस का करनी 15 और माइनस का करनी 15 हो जाएगा। एक मिनट रुकिएगा, हाँ तो मुझे लगा था कि कहीं करनी में ये 25 तो नहीं है, इसलिए मैं चेक करना चला गया था, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस 15 और माइनस 15, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू जो हो जाएगी ये हो जाएगी प्लस की करनी 15 और बीटा की जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी हमारी माइनस की करनी 15, ऐसे ही आ जाएगी, ठीक है। अब करेंगे हम यहाँ पर सत्यता की जांच, क्या करेंगे यहाँ सत्यता की कर देंगे जांच, जांच करने पर हमें क्या पता चलता है, अल्फा धन बीटा बराबर होता है माइनस का बी बटा ए, अल्फा क्या है हमारा करनी 15, बीटा क्या है हमारा माइनस का करनी 15, बी क्या है हमारा, बी है हमारा माइनस 0, ए क्या है हमारा 1 है, ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, 0 के बेटे में कुछ भी 0 हो जाता है, और ये प्लस करनी 15 और माइनस करनी 15 भी हो गया यहाँ पर 0, तो ये हो गया LHS बराबर RHS, काफी छोटा क्वेश्चन है वैसे ये। और इस साइड आ जाते हैं हम, अल्फा डॉट बीटा या अल्फा गुना बीटा बराबर होता है सी बटा ए, तो अल्फा है हमारा करनी 15, बीटा है हमारा क्या है माइनस का करनी 15, 2 है हमारे पास, सी क्या है हमारा माइनस का 15 है, ए है हमारे पास में 1, अब करनी 15 इंटू करनी 15 करेंगे तो ये 15 हो जाएगा, माइनस आ जाएगा जैसा का वैसा सामने, ये भी हो जाएगा माइनस का 15, ठीक है माइनस का 15 हो गया ना, ये भी एक लिखा है, ये भी हो जाएगा LHS बराबर RHS, ये हो गया हमारी सत्यता की जांच हो गई यहाँ पर, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर, इसको कर लेंगे यहाँ पर हल, लिख तो सबसे पहले यहाँ क्या है, a बराबर 3 है, b बराबर -1 है और c बराबर क्या है माइनस का 4 है, यहाँ कुछ नहीं है, x के सामने तो 1 है, साइन के साथ में मतलब चिन्ह के साथ हमको लिखना है, ये यहाँ पर 4 है, इसको भी चिन्ह के साथ लिखना है, ये सामने चिन्ह लगा माइनस का लिख दिया हमने यहाँ पर। अब क्या करना है हम लोगों को, बीच वाले टर्म को ऐसे तोड़ना है कि गुणा करने पर हमें मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, 4 मिलना चाहिए, नहीं 4 नहीं मिलना चाहिए, 4 क्या 12, 12 मिलना चाहिए, यहाँ पर लिख लो 12, 12 भी नहीं मिलना चाहिए, सामने माइनस का चिन्ह लगा है तो -12 मिलना चाहिए, यहाँ पे भी माइनस का खेल होने वाला है मतलब, ठीक है। और क्या है हमारे पास में सम करने पर क्या मिलना चाहिए हमको, माइनस का 1 मिलना चाहिए, तो अब 12 के कर लो गुणनखंड यहाँ पर जल्दी से, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, सबसे पहले कैसे करके देखो, ऊपर से करते आया करो, ये 2 दूनी 4, क्योंकि हमको 2 ही नंबर चाहिए, 2 ही नंबर को हमको जोड़ घटाना ये करना है, ठीक है। 2 दूनी 4 हो गया और दूसरा नंबर हो गया हमारे पास में 3, जिससे हमको गुणा करने पर 4 3 12 भी मिल रहा है, 4 3 12 मिल जा रहा है, ठीक है। अब देखो माइनस का 12 चाहिए, दोनों में से किसी न किसी एक में माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है मतलब बड़ी संख्या में माइनस आएगा, तो -4 धन 3, इनको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1, तो ये भी हमको मिल गया, तो ये भी हमको मिल गया, इसको यहाँ पर लिख देते हैं 3x का वर्ग, माइनस का क्या लिख देंगे हम 4x, धन का लिख देंगे यहाँ पर 3x माइनस का 4, ठीक है। यहाँ पर ले लेंगे x को कॉमन, तो x ले लिया कॉमन, यहाँ बच गया 3x माइनस 4 प्लस यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो 1, 3x माइनस का 4, ये टर्म और ये टर्म हमेशा सेम आएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर मतलब एक ट्रिक बोल सकते हैं इसको कि ये दोनों टर्म सेम होनी चाहिए, अगर सेम नहीं हुई तो ये हमारे यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे 3x माइनस 4 और x धन 1, क्या लिख देंगे x धन 1 लिख देंगे, x समझ में तो आ जाता होगा यार कि x है ना। तो अब शून्य को के लिए हम क्या करते हैं, शून्य को के लिए बहुपद के शून्य को के लिए समीकरण के शून्य को के लिए क्या करते हैं, एक बार इसको 0 के बराबर पुट करते हैं, 3x माइनस 4 बराबर 0 पुट कर दो,
तो यहाँ पर हम किसको 0 के बराबर x धन 1 बराबर 0 पुट कर दो, ठीक है। इसको वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x बराबर माइनस में 4 है प्लस में हो जाएगा, x बराबर गुणे में है तो ये चला जाएगा, बटे में तो ये हो जाएगा 4/3, ये हो गया हमारा अल्फा। अब बीटा के लिए हम क्या करेंगे, एक को कर देंगे इधर पक्षांतर, तो ये हो जाएगा माइनस का है, ये हो गया हमारा बीटा। अब यहाँ कर लेंगे हम सत्यता की जांच कर लेंगे, सत्यता की जांच कर लेते हैं हम यहाँ पर। सत्यता की जांच में होता है अल्फा धन बीटा बराबर माइनस बी बटा ए हो जाता है। तो अल्फा क्या है हमारा 4/3 है, प्लस बीटा क्या है हमारा माइनस का 1 है, ठीक है। तो और माइनस बी क्या है हमारा माइनस का 1 है, तो ये माइनस का 1, ए क्या है हमारे यहाँ पर 3 है, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। इसके बटे में 1 है, लघुत्तम यदि दोनों संख्याओं, नीचे वाली दोनों संख्याओं का हर बोलते हैं ना, तो लघुत्तम यदि हर का गुणनफल आए तो इसका इधर और इसका इधर मल्टीप्लिकेशन करके जोड़ देते हैं। तो ये देखो लघुत्तम इसका 3 ही आएगा, गुणा करने पर भी 3 ही आएगा, तो ऐसा लिख 3, इसका इधर करेंगे तो 4, इसका इधर करेंगे तो माइनस का 3 बराबर ये माइनस माइनस प्लस 1/3, ये भी हो गया हमारा 1/3 बराबर 1/3, LHS बराबर RHS। अब यहाँ पर हो जाएगा अल्फा गुणा बीटा बराबर से C/A। अब C/A हो गया, अल्फा गुणा बीटा, अल्फा क्या है हमारा 4/3 है और बीटा क्या है हमारा माइनस का 1 है, ठीक है। अब देखो C और A, C क्या है हमारा -4 है, A है हमारा 3, तो ये -4 के बटे में लिख दिया मैंने 3। इसका किया मैंने मल्टीप्लीकेशन, तो -1 से मल्टीप्लाई करूंगा इसको, तो ये हो जाएगा माइनस का 4/3 और ये भी हो जाएगा माइनस का 4/3। तो ये हो गया हमारा LHS बराबर, ये हो गया हमारा RHS। तो ये हमारा हो गया प्रश्न नंबर 1 के 6 के 6 सारे प्रश्न हो गए हमारे खत्म। तो इसको नोट कर लो अभी। अब देखो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 1 खत्म। अब जो इसका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 या प्रश्न नंबर 2, इसमें हमको दिए रहेंगे ये जो रिलेशंस है अल्फा धन बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये इसका मान और इसका मान हमको अगले क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा और हमको उससे समीकरण बनाना है, ठीक है। तो इसमें मुझे पहले आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा, उसके बाद में फिर एक आध एग्जांपल बताना पड़ेगा, फिर हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे या फिर सीधे ही कॉन्सेप्ट के बाद में क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। तो अभी इस वीडियो में यदि हम इसको करेंगे तो वीडियो थोड़ा सा लंबा चला जाएगा, 1 घंटे के आसपास पहुंच जाएगा, उतना तुम देखोगे नहीं। तो इस वीडियो को इतना रहने देते हैं पार्ट 1 में, क्योंकि हमने जनरल इंट्रोडक्शन भी किया, मतलब परिचय किया, उसके बाद में फिर इसको सॉल्व कर दिया, तो इतना काफ़ी है। अब अगला जो लेक्चर रहेगा हमारा, उसमें हम प्रश्न नंबर 2 को सॉल्व कर देंगे पूरा, और उसके अगले में हम कर देंगे एग्जाम्पल, या फिर एग्जाम्पल जो बचे हुए, या फिर अगली सीरीज में उसको जल्दी हो गया तो ख़त्म कर देंगे। तो ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग ध्यान रखिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।